प्रार्थना कर रहे थे पंडित जी, वो बहुत खूबसूरत थी। कौन देखेगा इसको, किसकी जिम्मेदारी है? भारत की सरकार यूनाइटेड नेशंस में हमारे साथ जोड़ सकती है। बलूचिस्तान के एग्जाइल पीएम भारत पहुंच गई और भारत जाकर उन्हें इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से रिक्वेस्ट की है कि यूएन में उन्हें सपोर्ट किया जाए। हमारा पाकिस्तान की आर्मी जोन सी है, अगर आर्मी ना होती तो हमारा मुल्क तरक्की कर सकता है। ठीक है, आप अगर देखा जाए, अगर अभी हम चाहें इंडिया से अभी ट्रेड करके अपने हालात ठीक कर सकते हैं, नहीं दुश्मनी वाला ले आते हैं ये बीच में सारा। बलूचिस्तान की नायला कादरी ने एक मीडिया पर आकर एक बयान दिया है जिसमें वो ये कहती थी, दिखाई दी है कि बलूचिस्तान इज नॉट पाकिस्तान, और काफी ज्यादा भारत की तारीफ भी की है और ये भी बोला है कि पाकिस्तान की वजह से बलूचिस्तान को किन किन मुश्किलात का सामना करना। स्मगलिंग उधर इतनी ज्यादा हो रही है और आपका ऑयल पेट्रोल जोन से स्मगल हो रहा है आपका सारा। ये आपके जोन से अब रिटायर्ड आईएसआई के चीफ हुए हैं, सारा उनका स्कैंडल था बीच में। अब आपके जो आसिफ गफूर हैं, आपके जो डीजी आई थिंक अब कुछ थे। हम एक न्यूक्लियर स्टेट है। जो कुछ हुआ, हमारे जो जनरल्स थे एट दैट टाइम, उन्होंने क्या किया था, जनरल याया खान या जनरल नियाजी जो थे, सबको पता है। ठीक है, अभी जो कुछ हो रहा है उधर बलूचिस्तान के अंदर, उसमें भी सारा रोल आर्मी का ही है। अब देखें, जम्मू कश्मीर जो है, जो हमारा, जिसको हम अपनी इशारा कहते हैं और इंडिया उसको अपनी टूटा कहता है, वो तो 2-4 बंदे कह रहे होंगे कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। वो भी नहीं चाहते हम पाकिस्तान के साथ ना। बलूचिस्तान में 2007 में बलूचिस्तान के एग्जाइल पीएम भारत पहुंच गई और भारत जाकर उन्हें इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से रिक्वेस्ट की है कि यूएन में उन्हें सपोर्ट किया जाए। इसी पर आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की आवाम से और जानेंगे कि पाकिस्तानियों को क्या लगता है कि भारत अब बलूचिस्तान के लिए क्या करने वाला है। तो आइए जानते हैं कि पाकिस्तानी अवाम का इस मुद्दे पर क्या कहना है। एग्जाइल पीएम जो है वो भारत पहुंच गई हैं और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से रिक्वेस्ट कर रही हैं कि हमें हेल्प किया जाए, यूएन में हमें सपोर्ट किया जाए, हमें पाकिस्तान से आज़ादी चाहिए, बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। क्या कहेंगे आप? बेसिकली देखें, बात पता है कि अभी जो उन्होंने बात की है ना, वो ठीक तो नहीं है, क्योंकि आप पाकिस्तान के साथ हैं और फिर आप एक ऐसी जगह पे जाके बात करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप इंडिया में बात कर रहे हैं, तो आपको ऑलरेडी पता है कि आपके उनके साथ किस किस्म के रिलेशंस हैं। उन लोगों के भी यही इश्यूज थे बेसिकली, कि हाँ ठीक है, उन लोगों के साथ जो सलूक होता था, हमें सिर्फ आज तक वही मुताला पाकिस्तान में पढ़ाया है कि नहीं जी बंगालियों ने ये कर दिया, वो कर दिया। बट अगर आप बुक्स पढ़ते हैं, चीज़ रीड करते हैं, रियल हिस्ट्री देखते हैं, बंगालियों के साथ बहुत बुरा हुआ है। हम लोगों ने, अब बींगा पंजाबी, मैं सीधी सी बात करूंगा, पंजाब वालों ने बंगालियों के साथ बहुत बुरा सलूक किया था। जो टॉप, अभी स्मगलिंग उधर इतनी ज़्यादा हो रही है और आपका ऑयल पेट्रोल जोन से स्मगल हो रहा है आपका सारा। ये आपके जोन से अब रिटायर्ड आईएसआई के चीफ हुए हैं, सारा उनका स्कैंडल था बीच में। अब आपके जो आसिफ गफूर हैं, आपके जो डीजी आई थिंक अब कुछ थे। ठीक है, बीच में सारे कह रहे हैं उनका सारा हाथ है। हमारा पाकिस्तान की आर्मी जोन सी है, अगर आर्मी ना होती तो हमारा मुल्क तरक्की कर सकता है। आर्मी सिक्योरिटी के लिए जरूरी है आर्मी, पर आर्मी को पॉलिटिक्स में नहीं आना चाहिए। पाकिस्तान में 1947 से लेके अब तक हमारा एक भी वजीर आजम मुद्दत पूरी नहीं कर सका। सेम इसी तरह से पश्तूनों के भी ये मसले हैं। ठीक है, और उसके अलावा सिंध में भी ये चीज़ है। सिंध में ज़रा वडेरा कल्चर है, उनको ज़रा वो सप्रेस कर लेते हैं। ठीक है, बलूचिस्तान में 2007 में नवाब अकबर भुट्टी को कत्ल किया इन्होंने, वो दिन और आज का दिन बलूचिस्तान में ऐसी आग लगी है, वो दोबारा इनके काबू में आई नहीं। बलूचिस्तान के साथ साथ आप गिलगित बल्तिस्तान देख लें, आप आज़ाद कश्मीर देख लें, बांग्लादेश हमसे पहले अलग हो चुका है। आप मुझे बताएं कि कौन सा ऐसा हिस्सा है जो इस वक्त पाकिस्तान की गवर्नमेंट से सेटिस्फाइड हो? हर जगह प्रोटेस्ट हो रहे हैं और कोई भी पाकिस्तान के साथ रहना नहीं चाहता। गलती, इन शॉर्ट गलती हमारी सिर्फ ये है, हम गलत साइड पे आ गए। हमें जाना बांग्लादेश वाली साइड पे था, इस साइड पे सारा डीएचए बनना था। गलती से हम डीएचए में आ गए और उस साइड पे ओरिजिनल पाकिस्तान होना था। बस हमारी गलती ये है। अभी भी आप देखें, आर्मी अपने बिजनेस चला रही है, मुल्क का 75% अपना बजट ले रही है ऐसी है, और अपने अंदर भी बिजनेस चला रही है। आर्मी के अंदर भी बिजनेस होता है। आपके जो वेपन्स आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं? ठीक है, आप अगर देखा जाए, अगर अभी हम चाहें इंडिया से अभी ट्रेड करके अपने हालात ठीक कर सकते हैं, नहीं दुश्मनी वाला ले आते हैं ये बीच में सारा। क्या लगता है, इंडिया क्या बलूचिस्तान के लिए कुछ कर पाएगा? क्योंकि बलूचिस्तान के जो एग्जाइल पीएम हैं वो चाह रही हैं कि यूएन में उनके लिए आवाज़ उठाए इंडिया उनकी मदद करे। और इंडिया वो मुल्क है, इंडिया का प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वो प्राइम मिनिस्टर है जिसकी बात पूरी दुनिया में सुनी जाती है। हमारी तो कोई स्टेटमेंट पर गौर ही नहीं करता कि हम क्या बोल रहे हैं क्या नहीं। फॉर्चुनेटली एंड अनफॉर्चुनेटली हम एक न्यूक्लियर स्टेट है, हमारी आर्मी बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो अगर अमेरिका
नॉर्थ कोरिया को कुछ नहीं कर सकता ना, तो बाकी पूरी दुनिया मिलके भी हमारा कुछ नहीं कर सकती। अगर हम चाहेंगे अलग होने देंगे, ये बड़ी क्लियर बात है। अगर हम नहीं चाहेंगे ना, तो इंडिया हो, अमेरिका हो, इंग्लैंड हो या पूरा नेटो, यूएन, जो मर्जी हो, हमारे साथ कुछ कर नहीं सकते। क्यों? क्योंकि हम लोग इटसेल्फ एक न्यूक्लियर स्टेट है। अगर हमारी आर्मी ना होती तो हम न्यूक्लियर स्टेट नहीं बन सकते थे। पर बस मैं कहना, ये चारों सिक्योरिटी हमें चाहिए, आर्मी चाहिए हमें, वी नीड आर्मी। पर आर्मी को पॉलिटिक्स से दूर रहना चाहिए। पॉलिटिशियन एक आता है, पहले जो मैंने बात की है, एक पूरी आवाम में से एक बंदा आता है उठ के, आप उसे इस तरह जलील कर रहे हो, तो फिर आपकी साइड पे तो हम आएंगे ही। ये कौन सा 1970 या 92 का जमाना है कि हम जी सोशल मीडिया नहीं है, हम वही भेड़ बकरियों की तरह जी रहे हैं। नहीं, हिंदुस्तान में तो मुसलमान बहुत डिप्राइव है। तो मैं उनको ये बोलना चाहती हूँ कि मेरा नाम नाजिया इलाही खान है और मेरा पुश्त दर पुश्त सब मुसलमान है और हम हिंदुस्तानी हैं और प्रो हिंदुस्तानी हैं और हम निहायत खुश हैं, बेहिसाब खुश हैं। और जब से मोदी जी की सरकार आई है तब से तो हम कुछ डबल और ट्रिपल खुश हो गए हैं, क्योंकि जब तक मोदी जी की सरकार नहीं आई थी तब तक हम खुद को डिप्राइव समझते थे, क्योंकि जितने भी पढ़े लिखे मुसलमान हैं हिंदुस्तान के, उनको एक ऐसी सरकार की जरूरत थी जहां पर तरक्की और एजुकेशन को बहुत महत्व दिया जाए। और मोदी जी की सरकार में एजुकेशन और सक्सेस को बहुत महत्व दिया जा रहा है। मैं कहना चाहूंगी कि बलूचिस्तान की जो एक्स चीफ मिनिस्टर ने या प्राइम मिनिस्टर ने जो बात कही है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वो लेडी हैं शायद, उन्होंने जो बात कही है उनके दिल का दर्द निकला है। और इस बात से कोई भी इनकार, निम्रा आपकी उम्र कम है लेकिन कोई भी इनकार नहीं कर सकता है कि पाकिस्तान आज ऐसे दुर्दशा पर आकर खड़ा हो गया है, जो कहता जरूर है कि हम इस्लामिक देश हैं और हम कुरान पर चलते हैं। तो मुझे कुरान का वो पारा निम्रा आप बता दीजिए जिसमें धर्म परिवर्तन की अनुमति दी गई है। मुझे कुरान का वो पारा बता दीजिए जिसमें पीरियड्स के बाद 9 साल की बच्चियों का निकाह करना जायज हो गया है। मुझे ये भी आप बता दीजिए कि अपहरण की धमकी और मंदिरों को तोड़ने की बात बताई गई है। मुझे ये भी आप बता दीजिए कि अगर आप पाकिस्तान के वो सूबे जहाँ पे पाकिस्तान का सारा रेवेन्यू जनरेट होता है, चाहे वो गैस हो, चाहे वो तेल हो। आपको सबसे बड़ी बात बताऊँ, आपको बलूचिस्तान में हमारे पास सोने के ज़खायर भी हैं, वो मकाम है, रिकॉर्डिंग का मकाम है। तो इसलिए इंडिया भी चाहता है कि वो हमारे पास आ जाए। इसी तरह गिलगित बल्तिस्तान है, इसी तरह अजाब है जम्मू कश्मीर है, क्योंकि हमारे सारे दरिया जो है मेनली बेसिस उनकी आज़ाद कश्मीर उधर ही है। इसीलिए तो वो कहते हैं कि हम पाकिस्तान का हिस्सा नहीं और हमें आज़ाद कर दिया जाए, क्योंकि वहाँ उन्हें बेसिक राइट्स ही नहीं मिल रहे। अब आपने बात की बलूचिस्तान के साथ साथ गिलगित बल्तिस्तान की और आज़ाद कश्मीर की, तो आज़ाद कश्मीर के लोगों की भी यही स्टेटमेंट है कि यहाँ से हमारे वसाइल को इस्तेमाल करते हुए, पानी का इस्तेमाल करते हुए बिजली तो बना ली जाती है, लेकिन वही बिजली हमें नहीं दी जाती। फिर आपने गिलगित बल्तिस्तान की बात की, तो वहाँ पे भी सेम मसाइल हैं। गिलगित बल्तिस्तान के लोग कैसे, देखें, इतनी ठंड में जो है प्रोटेस्ट करते सड़कों पे नज़र आते हैं कि हमारे वसाइल इस्तेमाल करते हुए, हमारे ज़खायर इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान के बाकी सूबों को फैसिलिटेट तो किया जाता है, लेकिन हमारे बच्चे ना पढ़ पाते हैं, ना यहाँ पे रोज़गार के मौके हैं, ना यहाँ पे गैस है, ना पानी है, ना बिजली है। तो आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं हम लोग इन सूबों के साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं?